आज का क्लास रीजनिंग का क्लास है और रीजनिंग का यह फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। टॉपिक का नाम है दिशा पर आधारित प्रश्न, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन यानी दिशा, हेडिंग बना दीजिए डायरेक्शन टेस्ट या दिशा पर आधारित प्रश्न। दिशा पर आधारित, दिशा पर आधारित इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, डायरेक्शन यानी कि आपको डायरेक्शन के बारे में पहले जानना है कि कितने डायरेक्शंस हैं और कौन कौन से डायरेक्शन हैं। तो एक एक करके देखते हैं। डायरेक्शन को जानेंगे पहले तो आप क्या देखेंगे कि डायरेक्शन टोटल हमारा कितना है? डायरेक्शन हमारा टोटल है 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन है, जिसमें 4 आपका मेजर डायरेक्शन है, माने महत्वपूर्ण दिशा। अगर आप मान लीजिए इस स्थान पर खड़े हैं, यहां पर किसी भी स्थान पर आप खड़े हो जाइए, मान लीजिए यह जगह है, यह आपका घर हो सकता है, यह आपका स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो, जिस किसी स्थान पर आप खड़े हैं, यहां से आपका हमेशा इधर आप देखेंगे तो यह पूर्व दिशा होगा, ऑलवेज यह ईस्ट डायरेक्शन होगा, हमेशा यह पूर्व दिशा होगा। और अगर इधर देखेंगे तो यह हमेशा ही पश्चिम दिशा होगा, हमेशा ही वेस्ट दिशा होगा। देन आपको इसी तरीके से याद रखना है। मैप में, मानचित्र में जब कभी भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको डायरेक्शन दिखाई देगा, एक पूर्व का और एक पश्चिम का, और ये दोनों मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट और वेस्ट। देयर आफ्टर, इसके बाद आप यहां नीचे आ जाइए इस तरीके से, यह डायरेक्शन आपका साउथ यानी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा है यह, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ। तो इस तरीके से हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और यहां आपका इस तरह से है, यह है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरीके से देखिए 4 दिशाएं हो गई, और ये चारों दिशा आपका मेजर डायरेक्शन है। मेजर डायरेक्शन का मतलब हुआ मुख्य दिशा। ये चारों मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, पहले बना लीजिए, बेसिक है। यदि आप इन सभी चीजों को समझ जाते हैं, देन आप बहुत आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा घुमा कर पूछे, आप इसका आंसर कर पाने में कैपेबल रहिएगा। लेट अस सी, अब आगे देखिए। यदि हम यहां नॉर्थ है और यहां ईस्ट है, यदि इसके बीच के डायरेक्शन की बात करें, दैट मीन्स यदि यहां के डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व। इसको कोई एक नहीं बोल पाएंगे, इसमें दोनों ही है, उत्तर भी है और पूर्व भी है। उसी तरीके से सेम आप यहां अगर आकर देखिएगा
तो इसको क्या बोलिएगा, यह साउथ है और यहां ईस्ट है, तो क्या नाम देंगे, साउथ ईस्ट। यह है हमारा साउथ ईस्ट, दैट मीन्स क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। यह जो दिशा है हमारा साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा, साउथ ईस्ट होगा। उसी तरीके से यदि आप इसकी बात करेंगे तो यहां देखिए दक्षिण, यहां है पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यदि इसको हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और यदि यहां लिखें, यहां नोट डाउन करें, यहां नॉर्थ है, यहां वेस्ट है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। यहां होगा हमारा उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग देखे चार मुख्य दिशाएं हो गई, 1 2 3 4, चार मुख्य दिशाएं हो गई। और जो हमारा बीच में बना, यहां से लेते हैं 5 6 7 8 नंबर, एक गौण गौण दिशाएं हो गई, माइनर डायरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से मेजर डायरेक्शन और माइनर डायरेक्शन होता है। 6 मेजर डायरेक्शन और 6 माइनर डायरेक्शन, 6 मुख्य दिशाएं और 6 गौण दिशाएं। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं, कॉपी में अलग अलग अगर बनाइएगा तो एक अलग फिगर बना लीजिए। आप पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लीजिए। जो मुख्य दिशा वाला है, जो मेजर डायरेक्शन है, 4 जो मुख्य दिशाएं हैं, इस 4 मेजर डायरेक्शन को, 4 मुख्य दिशाओं को पहले बना लेंगे और फिर 4 जो गौण दिशा है इसको हम लोग बना लेंगे। बोलिए बहुत कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। और यदि यह कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा तो प्रश्न बनाने में दिक्कत आएगी। और यदि इसे हम लोग समझ लेंगे तो बहुत आराम से हम लोग मेमोरी में रखकर सॉल्व करेंगे। अब एक डायग्राम, आपको नेक्स्ट डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं सेपरेट, जिसमें फिर से हमारा माइनर डायरेक्शन आएगा, यानी गौण दिशाएं आएंगी। इस तरह से ले लिए, यहां ले लिए, यहां ले लिए, यहां ले लिए और यहां ले लिए। इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा है, साउथ ईस्ट। यहां कौन सा है, साउथ वेस्ट। और यहां कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। चलिए, दोनों डायग्राम हम लोग का अलग अलग हो गया और यह स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से चल रहा है। ठीक है, यानी कि आप मुख्य दिशा भी देख लिए, मेजर डायरेक्शन को भी समझ लिए और माइनर डायरेक्शन को भी समझ लिए। 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 मेजर डायरेक्शन है और 4 माइनर डायरेक्शन है, 4 गौण दिशाएं और 4 मुख्य दिशाएं। राइट नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका ट्रिक्स एंड रूल्स, ट्रिक्स एंड रूल्स में जानते हैं क्या होगा। रूल नंबर 1 को समझिएगा। जब प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न, इसकी संख्या 1, एक प्रश्न तो यहां से रहेगा ही रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा प्रश्न आ जाए, तो इट में भी ऐसा हो सकता है कि टोटल 2 प्रश्न पूछ ले। और यदि 2 नहीं भी पूछा तो 1 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है किसी भी हर हाल में। पहला रूल क्या कहता है, ट्रिक देखिए। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
तो ऑलवेज जो दूरी होगा, दूरी यानी दिशा एवं दूरी, टॉपिक का नाम हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, उसमें डिस्टेंस भी जोड़ देना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी। तो कई बार प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में दूरी निकालने के लिए देगा और कई बार डायरेक्शन यानी दिशा निकालने के लिए देगा। तो ये दोनों ही है, दिशा भी पूछा जाता है और दूरी भी पूछा जाता है। तो दूरी को देखिए आप, दूरी, पहले डिस्टेंस को ले लेते हैं। दूरी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस। यह जो डिस्टेंस है, यह जो दूरी है, यह हमेशा प्रारंभिक बिंदु से मापा जाएगा। प्रारंभिक बिंदु, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब हो रहा है जहां से आप चलना प्रारंभ किए हैं, जिस स्थान से आप अपनी यात्रा प्रारंभ किए हैं, उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप यही नोट करेंगे कि दूरी का निर्धारण हमेशा प्रारंभिक बिंदु से होता है। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट रूल में क्या लिखेंगे? दूरी हमेशा प्रारंभिक बिंदु से मापी जाती है। प्रारंभिक बिंदु से मापी जाती है, ऑलवेज। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। दूरी हमेशा प्रारंभिक बिंदु से मापी जाती है। दूसरा रूल क्या कहता है? दिशा भी देखना है, डायरेक्शन देखना है। दिशा के लिए भी सेम यही पॉइंट। दिशा भी कहां से मापा जाएगा? डायरेक्शन ऑलवेज प्रारंभिक बिंदु से देखना है। दिशा एवं दूरी दोनों को प्रारंभिक बिंदु से ही देखना है। तो दोनों के लिए सेम हो गया, दिशा के लिए भी और दूरी के लिए भी ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है। यानी जहां से चलना शुरू करेगा वहां से आपको देखना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत सारगर्भित फॉर्मूला, और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑलवेज दिशा एवं दूरी दोनों का निर्धारण हमेशा प्रारंभिक बिंदु से करना है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही करना है। अब जैसे एक प्रश्न लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि कहता है क्वेश्चन में, क्लियर, घर से निकलकर 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। अब आपको यहां ध्यान देना है, सीधी रेखा से बनाना है। 20 किलोमीटर हमेशा सीधी रेखा से। 20 किलोमीटर मान लीजिए इतनी बड़ी लंबी रेखा है। 20 किलोमीटर यहां तक आया, मान लिए हैं। हो सकता थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते थे, थोड़ा छोटा कर सकते थे। ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आप उसको बड़ा रखेंगे कि छोटा करेंगे। 20 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। देखिए तो ईस्ट की ओर हम लोग आए हैं ना, इधर ईस्ट था, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आए हैं। अब कह रहा है कि यह अपनी बाईं ओर मुड़कर, यानी लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा? देखिए ये वाला लेफ्ट हो गया। ऐसे लेफ्ट मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो 15 किलोमीटर, देखिए 20 इतना बड़ा है तो 15 को थोड़ा सा छोटा बना लीजिए आप। ऐसे 15 किलोमीटर यहां कर लिए। ये अंदाज से किए हैं ना, आप थोड़ा सा और छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 20 से बड़ा मत कर दीजिएगा, क्योंकि 15 है तो 20 से छोटा होगा। या 20 वाला लाइन के बराबर मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 20 वाला का बराबर कर दीजिएगा, ये 15 है तो 15 और 20 बराबर नहीं ना होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि 20 वाला लाइन से छोटा ही रखना है हमेशा। और मान लीजिए यहां ऑफिस था और यहां अब यह घर पहुंच गई। इतना चल के मान लीजिए वह घर पहुंच गई और यहां दफ्तर था, इसका ऑफिस था। अब पूछ रहा है कि राधिका वर्तमान में किस दिशा में है।
या ऐसे पूछेगा कि राधिका का घर दफ्तर से किस दिशा में है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा और 4 ऑप्शंस लगाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मान लीजिए उत्तर दिशा में, उत्तर नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पूर्व ईस्ट। थर्ड ऑप्शन दे रहा है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। और 4 नंबर ऑप्शन दे रहा है, डी नंबर ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। चलिए यहां तक हो गया। इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राधिका किस दिशा में है, सिर्फ आपसे दिशा पूछा है, दूरी अभी नहीं पूछा है। दूरी के लिए हम अलग बताएंगे आपको। फिलहाल डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में है यह पूछा गया है। आपको क्या बताया है ट्रिक कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है। तो चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, तो बोलिए सर स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां है, इस पॉइंट पर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यहां से आपको देखना है, वहां नहीं देखना है, यहां नहीं देखना है। स्टार्टिंग यहां कर लीजिए ऐसे, यही ना स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग में आप जानते हैं इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला ईस्ट, इधर साउथ और इधर वेस्ट। अब जहां राधिका पहुंची है ना, यहां से एक डॉट लाइन से ऐसे डॉट 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 करके ऐसे आप मिला दीजिए। जब आप डॉट डॉट करके मिला देंगे तो देखिए ऐसे डायरेक्शन निकल गया। अब इस डायरेक्शन को देखकर बताइए ना, तो देखिए नॉर्थ वाला क्या है, देखिए नॉर्थ वाला ऐसे ऊपर जाएगा तो नॉर्थ में तो नहीं है। ईस्ट वाला देखिए ऐसे है तो ईस्ट में भी नहीं है। तो फिर है कहां, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। मतलब आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, सी नंबर आंसर आपका हो गया। तो आप देखें ना कि जहां से चलना प्रारंभ की थी, जहां से स्टार्ट किया गया था, वहीं से आपको निकालना था, वहीं से आपको देखना है, दिशा को भी और डिस्टेंस दूरी को भी। तो समझ में आ गया यहां तक क्लियर, आंसर हो गया। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको एक थ्योरी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से थ्योरी को आप समझ लीजिए। अब आप नेक्स्ट देखिए इसका आगे। आप दिशा निकालने सीख गए, डायरेक्शन निकालने सीख गए, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से। अब आपको लेफ्ट और राइट देखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। हम लोग देखते हैं डायरेक्शन यानी दिशा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वह चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, कि एक डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि ऐसे ईस्ट की ओर जा रहा है, व्यक्ति कहां जा रहा है, ईस्ट की ओर। यह डायग्राम आपको बनाना है, धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ईस्ट है। अब कहेगा राइट की ओर मुड़ो, यानी दाहिना की ओर मुड़ो। तो देखिए ए वाला आपका दाहिना हो गया। अगर माइंड में रहेगा तो समय बचेगा। राइट मुड़ गया, दाहिना मुड़ गया मतलब नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब किस दिशा में आया, साउथ में, दक्षिण में आ गया। बोलेगा बायां मुड़ गया, तो बायां मुड़ गया तो इधर नॉर्थ में चला गया। ए लेफ्ट है आपका, ए वाला लेफ्ट है और ए वाला क्या था, राइट। देख रहे हैं ना, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट मुड़ेगा तो नॉर्थ दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में, और नीचे जा रहा है तो साउथ दिशा में। पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिए। 1 नंबर, व्यक्ति जा किधर रहा है, देखिए ऐसे एरो लगाए हैं, जा किधर रहा है, पूरब दिशा में जा रहा था। और पूरब दिशा में जाने के बाद बायां मुड़ने का मन किया उसको, या बायां मुड़ने के लिए कहा गया उसको, लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा गया। जैसे ही लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा गया, यह लेफ्ट की ओर मुड़ा, और जब लेफ्ट मुड़ा तो इस तरह से इधर, राइट मुड़ा तो इधर। क्लियर है पहला स्टेप। अब पहला स्टेप के बाद
हम लोग दूसरा स्टेप को देखते हैं, सेकेंड स्टेप को देखते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप में मान लीजिए घर यहां है किसी व्यक्ति का या राधिका मोहन किसी का, और यह पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। पश्चिम दिशा तो ए वाला हो गया, तो ए लाइन वेस्ट हो गया। अब कह रहा है उत्तर की ओर मुड़ो, नॉर्थ की ओर मुड़ो। तो देखिए नॉर्थ इसका किधर है, यानी कि क्या बाईं ओर मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो। तो लेफ्ट किधर है, ऐसे आदमी आ रहा है, देखिए इधर से ऐसे आ रहा है, तो लेफ्ट ए वाला है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट है। और कह रहा है राइट मुड़ो, तो राइट देखिए इधर चला गया, राइट इधर हो गया। क्लियर, ये स्टेप 2 हो गया, इसको भी बना लीजिए। लेफ्ट और राइट यानी पूरब वाला का उल्टा पश्चिम होता है, तो देखिए यहां उल्टा हो ना गया, जो लेफ्ट था राइट हो गया, जो राइट था लेफ्ट हो गया। क्लियर, क्योंकि पूरब का उल्टा पश्चिम, तो जो पूरब में होगा, जो ईस्ट में होगा, वह वेस्ट में नहीं होगा, और जो वेस्ट में होगा वो ईस्ट में नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ऑब्वियसली यह भी अपोजिट होगा, यह भी उल्टा होगा। दो देख लिए। अब राइट नाउ थर्ड देखते हैं। अगर कहता है कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो जाने दीजिए उत्तर दिशा की ओर, ऐसे सिंपल है, या देखिए ऐसे जा रहा है डायरेक्शन बनाने से। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ा, तो लेफ्ट आपका इधर हो गया। कहेगा राइट और राइट मुड़ा, तो राइट आपका इधर हो गया। ठीक, राइट इधर और लेफ्ट इधर। इसको भी बना लीजिए, ये थर्ड नंबर स्टेप हो गया। आपको टाइम टू टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होगी, समय समय पर इसका जरूरत होगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपके मेमोरी में यह सेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, वो माइंड में सेट होने के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन। राइट नाउ अब हम लोग एक और देखने वाले हैं 4 नंबर, और देखिए 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। क्लियर, 4 नंबर देखिए, यदि कोई व्यक्ति साउथ में आ रहा है, मान लीजिए ऑफिस यहां है और निकलकर साउथ में आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा ना, साउथ में आ रहा है और कह रहा है लेफ्ट मुड़ो साउथ, इसी को आपको माइंड में याद रखना है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, चौथा नंबर में लोग क्या देख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति साउथ आ रहा हो, दक्षिण दिशा में आ रहा हो, तो जो कहेगा उसको अपोजिट कर देना है, जो बोला उसको उलट देना है। जैसे कहा है कि राइट मोड़िए, तो आपको लग रहा है कि राइट इधर होगा ना, लेकिन राइट देखिए ए इधर हो गया, ए हो गया राइट, ये हो गया दायां। अब कहेगा लेफ्ट मोड़िए, लेफ्ट मुड़ गया तो इधर हो गया लेफ्ट। तो आपको इसको आपको क्या करना है, मेमोरी में रखना है। किसको, दक्षिण दिशा वाला को, साउथ वाला को आपको माइंड में रखना है। दक्षिण में साउथ में क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो जा रहा है। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा व्यक्ति का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। दक्षिण में पूरा उलट जाता है, यानी उत्तर वाला का उल्टा, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। उत्तर में देखिए लेफ्ट इधर था, उसमें लेफ्ट उधर हो गया, इसमें राइट इधर था, इसमें राइट इधर हो गया। तो पूरब का उल्टा वाला पश्चिम में, और उत्तर वाला का दक्षिण में, या दक्षिण वाला का उत्तर में। इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ दक्षिण वाला याद रखना है कि दक्षिण में नीचे अगर लाइन आ रहा है आपका, अब कहा बायां मुड़ो तो आपको दाहिना हाथ मुड़ा देना है। कहेगा लेफ्ट मुड़ो तो राइट हैंड मोड़ देना है, और कहेगा राइट मुड़िए तो लेफ्ट हैंड मोड़ देना है, सिर्फ दक्षिण वाला, बाकी तो आपको पता चल जाएगा, बाकी सब इजी है। तो इस तरीके से आप यहां तक देख लिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है।